तो क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, कब से प्रॉब्लम आ रही है आपको ये? ठीक है, ठंड के साथ आता है या बिना ठंड के साथ आता है? पूरी बॉडी में दर्द रहता है, पेन होता है? जॉइंट्स में होता है। ठीक है, जैसे कि हम सुन पा रहे हैं इनको फीवर आ रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमें फीवर को जो है ज्यादा लाइट में नहीं लेना चाहिए कि ये वैसी नॉर्मल फीवर है, ये ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है कभी कभार, क्योंकि डेंगू फीवर एक ऐसा फीवर होता है जिसमें प्लेटलेट्स हमारी ज्यादा लो हो जाए। नॉर्मली तो 1,50,000 तक होती है और 4.5 लाख तक होती है। अगर ये मान लीजिए आपकी 20-30 हजार बची है केवल, तो ये ब्लीडिंग हो सकती है हमारी इंटरनली, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, डेथ हो सकती है, मर सकता है पेशेंट। तो इसलिए अगर 2 या 3 दिन से ज्यादा फीवर कंटिन्यू रिपीट हो रहा है तो बीमारी का डायग्नोस करना, पता लगाना जरूरी है। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि सीबीसी, एमपी विडाल, ये टेस्ट कराएं। इसी टेस्ट में आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। पर स्टार्टिंग में अगर फीवर रिपीट हो रहा है तो पैरासीटामोल हम दे सकते हैं। पैरासीटामोल की डोज लोगों को ज्यादातर पता नहीं होती कितना देना है, पेशेंट को कंफ्यूज रहते हैं। पैरासीटामोल की जो डोज है वो 15 mg होती है, 15 mg पर केजी वेट। अगर बच्चे का वजन 1 किलोग्राम है तो उसे 15 mg पर केजी के हिसाब से देंगे। अगर बच्चा 10 किलो का है तो उसे 150 mg देंगे। स्टेंट तुरंत देना है, 150 mg देना है, उसका बुखार उतर जाएगा। फिर 4-4 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस भी लेना जरूरी है, अपनी मर्जी से ना दें क्योंकि डोज कम या ज्यादा भी हो सकती है। तो ये वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है और एज के अकॉर्डिंग भी दी जाती है जो पैरासीटामोल है। उसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन आता है, मान लीजिए आपको टाइफाइड का इन्फेक्शन है, तो इसमें एंटीबायोटिक टैबलेट्स चलती हैं जैसे कि सिफिक्सिम, अजिथ्रोमाइसिन, सेफोडेक्सिम, इस तरह की कई तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं जो चलती हैं पेशेंट के हिसाब से और डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग दी जाती है। मलेरिया की प्रॉब्लम है तो उसमें अलग दवाई चलती है, अगर डेंगू की प्रॉब्लम है तो उसमें अलग चलती है। तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और टाइम से अपनी बीमारी का पता लगाएं, डायग्नोस कराएं। थैंक यू।